दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, जो कि फॉर्मर डिफेंस अटैचे टू अफगानिस्तान है, वो हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी हैं, जो कि फॉर्मर डिप्लोमैट हैं। आपका रुख करते हुए संजय मेस्टन जी, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, आपसे मेरा ये सवाल, क्योंकि आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं अफगानिस्तान की टोपोग्राफी को, वहां पर किस तरीके से टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव रहते हैं, कहां पर वो छुपते हैं, कौन से वो एरियाज हैं जहां पर पहुंचना काफी मुश्किल होता है, जो दुर्गम इलाके हैं। ऐसे में इस बात की संभावना से बाइडेन ने भी इनकार नहीं किया है कि आगे भी ऐसे हमले होते रहेंगे। लेकिन अगर इसे हम फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य से समझना चाहें तो आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन के एक रिमार्क अभी जो आपने सुनाया था वो बहुत जरूरी है कि उनको उनके फील्ड कमांडर से खबर मिली है कि इसमें तालिबान और आईएसके का जॉइंट वेंचर हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ और मैं सुझाव भी दे रहा हूँ कि अमेरिकन को अभी रियलाइज करना चाहिए कि उनको अभी भी ये मिशन उनका पूरा नहीं हुआ है, उनको सपोर्ट करना है। कुछ रेजिस्टेंस मूवमेंट जो मैंने आपको बताया चल रहे हैं। और जहां तक ये आतंकियों का सवाल है, ये इतने वहां पर मैं काफी इलाकों में गया हूं, और जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में खासकर बदाख्शन का एरिया है, नूरिस्तान है, नंगरहार है, कुनर है, और अक्रॉस पूरा खुला इलाका है वहां पर। खैबर पख्तूनवा और फाटा एरिया में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहां तो सुसाइड बॉम्बर्स की वेटिंग लिस्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, वहां जब मैं था तब मेरे को रिलायबल कॉन्टैक्ट से पता चला था कि वहाँ बच्चों की वहाँ 1 साल की तो वेटिंग लिस्ट है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे को इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है। तो ये जो सारी कहानी उभर के आ रही है, ये सारी टेररिस्ट ग्रुप देखिए एक ही है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, और उनकी जड़, जैसे एम्बेसडर अशोक ने भी बोला है, वो पाकिस्तान है। पूरी वर्ल्ड का अटेंशन वो जड़ में जाना चाहिए। जब तक जड़ नहीं कटेगी ये शाखाएं उनकी चलती रहेंगी। जड़ पे फोकस करना चाहिए। अमेरिकन को रियलाइज वो करते हैं, उनके फील्ड कमांडर्स रियलाइज करते हैं। पर यहाँ मैं अमरुल्लाह सालेह के स्टेटमेंट सुने हैं और उनका बहुत सही स्टेटमेंट है। ये अमेरिकन का पॉलिटिकल फेलियर है। मेरे को लगता है कि कहीं पॉलिटिकल डिसीजन उनकी इतनी गलत हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप का उस साल मुद्दा था कि जब वो टॉक्स हुए थे कि पीस आनी चाहिए, उसका नाम ही है दोहा पीस टॉक्स। क्या पीस आ रही है? आपके निकलते वक्त भी लोग मर रहे हैं, आपके सैनिक मरे हैं। और जिस प्रकार अमेरिकन निकले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एज अ मिलिट्री मैन, और मैं वहां पर आईएसएफ और नाटो फोर्सेस के साथ बहुत इंटरेक्ट किया है। वो काफी प्रोफेशनली अपने काम कंडक्ट करते हैं। पर जिस प्रकार रातों रात उनको बागराम एयरफील्ड छोड़ने को बोला, ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा। हो सकता है सीआईए का इसमें हाथ हो। मिलिट्री लीडरशिप पे शायद इस टाइम इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, और इसके सारे आपको अभी सबूत दिख रहे हैं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। मेरे ख्याल तो अमेरिका के पास तो पूरी वो थी कि जैसे कंधार एयरफील्ड है, हेरात एयरफील्ड है। आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका बोलता है कि हमें जितने भी अफगान जिन्होंने हमारी मदद की उनको निकालना है। आज निकालने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है काबुल। इन्होंने कंधार एयरफील्ड क्यों छोड़ी, हेरात एयरफील्ड क्यों छोड़ी? इनका बागराम इतना वेल सिक्योर था, और अंदर ही अंदर इनको रहना था, जिस प्रकार अभी रह रहे हैं ये काबुल एयरफील्ड पे। तो ये सारी चीजें पॉइंट करती हैं कि यहाँ कंफ्यूजन रहेगा, इंस्टेबिलिटी रहेगी। और जो ये दावे कर रहे हैं कि हम इनको ढूंढ निकालेंगे, ये बहुत मुश्किल है। वो तब ठीक था जब वो यहाँ पर थे। अभी उनके इंटेलिजेंस एसेट्स वगैरह काफी हद तक टारगेट किए जाएंगे। और जो जिन्होंने भी इनको सपोर्ट किया है, आपको मैं बताऊं, ये तालिबान अभी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। दरअसल काबुल में धमाका हुआ और मातम दिल्ली तक देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के वसंत कुंज स्थित यूएनएचसीआर बिल्डिंग के बाहर पिछले कई दिन से अफगान नागरिक धरने पर बैठे हैं। इन्हीं लोगों में एक शख्स के भाई और भतीजे की कल काबुल ब्लास्ट में जान चली गई। आज तक संवाददाता अभिषेक आनंद ने उससे बातचीत की है, सुनिए। यहाँ पर एक अफगान रिफ्यूजी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके फैमिली के, उनके रिलेटिव्स उस धमाके के विक्टिम हुए हैं। उस धमाके में उनकी मौत हो गई है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम हिजरतुल्लाह है सर। कब पता चला साहब आपको कि वहाँ धमाका हुआ है, और आपके फैमिली में से किस किस की जान गई? सर ये रात को तकरीबन मुझे 2:30 बजे के आसपास फ़ोन आया मेरे भांजे का। उन्होंने मुझे बोला मेरा एक छोटा भाई है और 3 भतीजे हैं उसमें, जो उसमें मतलब उनके डेथ हो चुका है।
और कुछ फैमिली मेंबर और थे, वो उसका पता नहीं लग रहा था, जिसमें बच्चे भी और लेडीज भी, जो वो जा रहे थे मतलब इटली, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई जो है ना उसको मतलब इटली का नेशनलिटी मिला था, तो उसी वजह से वो लोग जो है ना जा रहे थे। तो फिर मेरा जीजा जी रहते हैं, मेरा एक बहन अफगानिस्तान में रहती है, तो मैंने उसको फ़ोन कर दिया जीजा जी को, तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि मेरे मतलब एक तकरीबन भाई जो है 22-23 साल का है, और भतीजा है एक, वो तकरीबन 17 साल का है, एक 16 साल का है, और एक तकरीबन 10 साल का है। तो सॉरी सर, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं।